भागलपुर नगर निगम में बीते दिनों कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। यहां तक कि घोटाला करने वाले कर्मियों व अधिकारियों को बड़े अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा जमकर बरसे। दरअसल उप महापौर राजेश वर्मा ने नगर निगम परिसर में प्रेस वार्ता कर कहा कि बीते दिनों ट्रेड लाइसेंस घोटाला सामने आया था और जब इसकी जांच शुरू हुई तो नगर निगम के पदाधिकारियों को दोषियों का पता लगाने में 1 साल लग गए और जब पता चला तो नगर आयुक्त ने एक अद्भुत चिट्ठी जारी किया है, जिसमें उन्होंने घोटाला करने वालों को लिखा है कि सभी लोग घोटाले के पैसे समय सीमा के अंदर भुगतान करें। लंबे अरसे के बाद नगर निगम में पार्षदगण लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें विषय ये है कि हम लोगों के पास लगभग आज से 1 साल पूर्व कई शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले लोगों के द्वारा जो है ये बोला गया था कि ट्रेड लाइसेंस जो नगर निगम से हम लोगों को मिला वो ट्रेड लाइसेंस फर्जी ट्रेड लाइसेंस था, जो कि हम लोग को प्राप्त हुआ और उस कारण से कई लोगों का जीएसटी रिटर्न नहीं हो पाया, कई लोग अलग अलग परेशानी हुई। जो फर्जी ट्रेड लाइसेंस था उसकी एक कॉपी हमारे पास भी है जो लोगों के द्वारा बताई गई थी, और जब इसकी जांच शुरू की गई तो इसकी जांच में ये पता करने में नगर निगम के पदाधिकारियों को 1 साल लगभग लग गया कि आखिर इसमें दोषी लोग कौन हैं। और 1 साल में जब पता चल भी गया तो ये पहली बार होगा कि जब किसी के साथ कोई भी तरह का चीट होता है, 420 होता है, तो आईपीसी 420 की धारा के तहत सबसे पहले उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी पैसा चाहे 1 रुपया हो, 100 हो या 1 करोड़ हो, उसको गमन करने का काम करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और दोषी पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद वैसे लोगों से पैसे रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन नगर निगम में कल नगर आयुक्त का एक अद्भुत लेटर विज्ञप्ति निकाली गई, जिसमें उन्होंने जो 5 लोग 6 लोग उन्होंने जिसमें दोषी पाए गए, उन 6 लोगों को केवल ये नोटिस दिया गया कि आप लोगों ने जो है 22 लाख का, 1,40,000 का, 1,33,000 का, 1.5 लाख का जो है आप लोग के ऊपर गमन का आरोप सिद्ध हुआ है और आप लोग इस पैसे का भुगतान करके जल्द से जल्द जो है भुगतान करने का समय सीमा दिया गया है, उस समय सीमा में भुगतान करने का काम करें। और उससे मेरा ये कहना है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो हमारे नगर निगम में अभी महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं, जिनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुए हैं। और यदि आप कोई बैंक लूट लेते हैं, अपराधी कोई बैंक लूट लेता है और वो जब पकड़ा जाए और तब अपराधी ये बात बोले कि लीजिए हम 6 लाख रुपए लूटे थे, 6 लाख वापस ले लीजिए, हमको फ्री कर दीजिए, हम जाते हैं घर। ये तो वही बात हो गया कि जब नगर निगम में आज ये बात पकड़ा गई कि ट्रेड लाइसेंस जो है फर्जी बन रहा था, छप रहा था और लोगों तक जा रहा था, तब नगर निगम के पदाधिकारी के बारे में पता चला कि ये लोग दोषी हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, कितने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, और तब उनको सिर्फ पैसा वापस रिटर्न करके फ्री कर देना, ये कहीं का भी जो है नियम संगत तरीके से नहीं है। हम लोग अविलंब यही चाहते हैं कि उन तमाम पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर कर दोषी को और उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करने का काम करे, केवल पैसा रिकवरी करके छोड़ने का काम और वैसे तमाम पदाधिकारियों को नगर निगम से निलंबित करने का काम नगर आयुक्त महोदय करे। हम लोग नगर विकास विभाग भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे नगर विकास के मंत्री भी हैं, उप मंत्री भी हैं, उनको भी हम लोग इसकी जानकारी देने का काम कर रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी को आप कैसे दोबारा नगर निगम में रख सकते हैं जिसके ऊपर पहले ही जो है इतना पैसे गमन का आरोप सिद्ध हो चुका है। तो वैसे लोगों को दोबारा रखकर कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने का ये मकसद है और मिली भगत है तमाम पदाधिकारियों की, और मिली भगत करके ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसमें दोषी को सिर्फ जो है पैसा भुगतान करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद उनको फ्री कर देने की बात कर रहे हैं, जिसका प्रमाण जो है जो में से जो 6 लोग दोषी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसमें से 2 लोग ही जो हैं वो अकाउंट सेक्शन संभाल रहे हैं। मतलब आपके यदि दुकान में कोई कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ाता है, उसी कर्मचारी को आप अपना कैश काउंटर दे देते हैं क्या, रोकड़ संभालने दे देते हैं क्या? यहाँ पर वो चल रहा है। तो पहले तो त्वरित वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ
और साथ ही साथ जो नगर आयुक्त की चिट्ठी है वो भी आपके समक्ष रखने का काम कर रहा हूँ। ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है। दागी पदाधिकारी, दोषी पदाधिकारी जिस पर दोष सिद्ध हो चुका 1 साल कार्रवाई करने के बाद, और 1 साल भी इसमें विलंब क्यों लगा, आखिर ऐसा क्या लिपापोती होने वाला था, और उस वक्त जिस वक्त ये फर्जी ट्रेड लाइसेंस साइन हो रहा था तो उस वक्त कौन अपर नगर आयुक्त थे जिनका इस पर साइन होता था। आखिर ये बात 10, 20, 50 हज़ार की नहीं है, ये बात लाखों रुपए की है, लगभग 30 लाख 35 लाख से ऊपर की है। तो आखिर 30 लाख 35 लाख का जो ये नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस घोटाला हुआ, इसमें जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, और केवल 4, 5, 6 पदाधिकारियों का नाम लिखकर जो अपर नगर आयुक्त उस वक्त में थे, जो 2 अपर नगर आयुक्त थे जिनका सिग्नेचर हुआ था, वो आखिर अपर नगर आयुक्त कौन थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो भी उतने ही दोषी हैं, और जो दोषी है उन पर एफआईआर करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। यही हमारी मांग है सभी पार्षदों की, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता परेशान हो रही है, और इस तरीके का बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और आरोप लगने के बाद भी इस तरीके से पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को बचाने का काम करते हैं, जो कि किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ से यदि कोर्ट तक जाना होगा तो हम लोग कोर्ट तक जाने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में भ्रष्ट पदाधिकारी को नगर निगम में रहने का हम लोग या श्रेय देने का कोई भी काम हम लोग करने वाले नहीं। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। एक ही खाना खाते खाते हो गए हैं बोर? तो टाइम है टेस्ट बदलने का। करीम्स वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट नाउ इन पूर्णिया, रजनी चौक नियर विशाल मेगा मार्ट। करीम्स रेस्टोरेंट।